जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी, सवारी आती है पर शक्तियों को चलाना नहीं जानते। ऐसे भूत लोग हैं जिनको शक्तियाँ यानी सवारी आती है पर वो उनका लाभ उठा नहीं पाते। कुछ लोग कहते हैं कि जब से सवारी आई है तब से हमारे घर में झगड़े बढ़ गए हैं, हमारे घर में बरकत नहीं होती। ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास शक्ति आई है फिर भी हमारा कोई काम बन नहीं पा रहा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सर हिलाना सवारी नहीं होती। सर हिलाना ही शक्ति नहीं होती। सर हिलाने के लिए नकारात्मक शक्ति भी एक दिन के लिए आपके पास आ सकती है, आप तब भी सर हिला सकते हो। तो ये सर हिलाने को जो है शक्ति नहीं कहते, गलत फहमी में मत रहना। शक्ति आपके पास जब होती है तो वो पॉजिटिव शक्ति होनी चाहिए, वो ही आपको जो है सकारात्मक एनर्जी देती है। आगे चलकर आपको एक अच्छा लाभ देती है, आपका बेड़ा पार कर सकती है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ही अगर आपके पास आई है तो आगे आ तो गई है, वो फिर आपको कोई भी लाभ आप उसका उठा नहीं पाते, उल्टा उसका आपको जो है नुकसान ही हो जाता है। क्योंकि ये सब नेगेटिव शक्तियाँ करती हैं। जो लोग गलतफहमी में रह जाते हैं, नेगेटिव शक्तियों को जो है पॉजिटिव शक्ति मान लेते हैं, मतलब ये मान लेते हैं कि हमारे पे सवारी आई है, पर ऐसा नहीं होता। और कुछ ऐसी एनर्जी शक्ति भी होती हैं जो आपसे झूठ बोलकर गलत काम करवाती हैं। आपको जो है जैसे भैरव जी बताते हैं कि माता काली हैं और दूसरे पूजने लगती हैं। मतलब आपको अपना नाम माता काली बता देती हैं गलत शक्तियाँ और पूजने लगती हैं, और आपसे भोग प्रसाद भी लेना शुरू कर देती हैं। पहली बात तो ये है कि जब आपको शक्ति आती है, ऊर्जा आती है, तो आप उसका लाभ क्यों नहीं उठा पाते। जब शक्तियाँ आती है तो कुछ ना कुछ आपके अंदर ऊर्जा देकर ही जाती है। वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी होगी, या आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आई होगी, या आपके प्रसाद से प्रसन्न होकर आई होगी। अब वो आई है तो आपके पास हमें ये नहीं पता कि जो ऊर्जा आई है अब हमें ये आगे हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सवारी यानी जो ऊर्जा आई है, सबसे पहले जो है सवारी आपका मार्गदर्शन कराती है। जिनकी सवारी आई है वो सवारी आपको बताएगी कि आपको आगे चल के क्या करना है। हाँ, शक्ति ही आपको सही राह पर चलना सिखाएगी। जो शक्ति सवारी ये चाहेगी कि या तो वो अगर मान ले तो आपने उस शक्ति की पूजा बहुत सच्चे मन से करनी शुरू कर दी, तो चाहे वो जो है भैरव जी की शक्ति हो, मतलब भैरव जी की ऊर्जा आई हो, या उनके आपको किसी एक दिन के लिए जो है आई होगी, आपके पास ज़रूर आई होगी, आपको सपने में दर्शन भी दिए होंगे, फिर भी आपको पता नहीं चलता। अब उनके लिए अगर आई है तो उनके लिए आपको एक दिन निश्चित करना होगा, और उसमें हमें जो है भोग प्रसाद उनको ज़रूर देना होगा। चाहे माता काली की शक्ति आई हो तो हमें शनिवार के दिन जो है निश्चित करना होगा और उनको भोग देना होगा। ये अगर माता काली की शक्ति आई है तो आपको सप्तमी के दिन निर्धारित करना होगा और उसको शक्ति को चलाने के लिए भोग देना होगा। अगर आपको जो है माता दुर्गा की शक्ति आई है तो आपको अष्टमी को भोग देना होगा। अगर भोलेनाथ की सवारी आती है तो सोमवार के दिन आपको भोग देना होगा। क्योंकि देवियाँ शक्तियाँ बहुत ही पवित्र होती हैं। जिस इंसान के शरीर पर आती हैं सबसे पहले उस इंसान को पवित्र करती हैं। और जिन लोगों के अंदर माँ दुर्गा की शक्ति आती है, माँ दुर्गा सपने में उनको दर्शन देती हैं। कभी वो सिंह के रूप में दर्शन देती है, तो कभी वो हाथी के रूप में दर्शन देती है, कभी त्रिशूल दिखाई देता है। तो माँ उस व्यक्ति को जो है समय समय पर दर्शन देती रहती है, समय समय पर उसकी सारी मनोकामना, उसके बिगड़े काम बनाती रहती है। क्योंकि शक्तियाँ ऐसे नहीं चलती, शक्तियाँ बहुत पवित्र होती हैं, आपको पवित्र करती हैं। और आप कभी ऐसी गलतफहमी में ना रह जाना कि आपको नकारात्मक शक्ति आ जाए और आप उसको जो है माँ दुर्गा या माँ काली की शक्ति मान बैठो। ऐसा मत करना। सही शक्ति वही होगी जो आपको सही राह दिखाएगी, सही मार्गदर्शन कराएगी। तो
मित्रों, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना और किसी अच्छे भगत से, अच्छे पंडित से मिलना, और जो आपके साथ होता होगा वो आप उन्हें बताना, वो सही राह आपको दिखाएंगे। अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।